सो टुडे 2 अगस्त और आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी के फॉर्म्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, रिलीज़ कर दिए जाएंगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, वहाँ पे जाके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं या फिर साइबर की भी हेल्प ले सकते हैं। इससे पहले अगर आपने BHNinfopedia को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी कि किस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो नीडेड चीज़ें होती हैं, जिसको आपको अपलोड करना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 10th का आपका मार्कशीट, ठीक है। 10th का मार्कशीट वो भी आपको स्कैन करके और उस पर सिग्नेचर करना होता है। पहले आप उसका ज़ेरॉक्स निकाल लोगे, उस पर साइन करोगे, उसको फिर स्कैन करोगे, फिर अपलोड करोगे। तो ये एक प्रोसीजर है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे एक रूल लिखा होगा डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग, उस पर लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ असेटेड डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। तो 10th के मार्कशीट पर आपको ऊपर में साइन करनी होगी। दूसरा है आपको 12th का मार्कशीट। अभी इनके हाथ में नहीं है, डिजी लॉकर पे आ गया है या ऑनलाइन है, ठीक है। या अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, बट आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, जब आप सारी डिटेल्स फिलअप करोगे तब आपसे रिज़ल्ट मांगेगा, तब आप लिख देना अवेटेड रिज़ल्ट, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आपके पास जो ऑनलाइन अभी आपके रिज़ल्ट आपको शो हो रहे होंगे, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट आपको वही प्रोसेस करना है, सेल्फ असेटेड, मतलब कि सिग्नेचर ऊपर में करना होगा। मैं दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। अगर मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे ऊपर के ओर सिग्नेचर कर देना, जिससे वो सेल्फ असेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट नीडेड है वो है आपकी पासपोर्ट साइज़ 10 to 50 KB में आपकी फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए JPG फॉर्म में, जो कि आपकी तुरंत अपलोड हो जाएगी। और 10 से 50 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए JPG फॉर्म में, जो कि आपकी अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आधार कार्ड। कहीं पे भी आप जाते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आजकल आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, तो आधार कार्ड नेसेसरी है, ठीक है। तो उसको भी आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो बनवा लेना आप, लेकिन फॉर्म फिलअप करने टाइम पे मेंशन कर देना कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी, OBC ST SC जो भी है, EWS, सारी चीज़ें मेंशन कर देना। और इसके साथ ही साथ अगर आप सर्टिफिकेट बनवा चुके हो, पहले का आपके पास है, तो उसको रिन्यू करवा लीजिए। 31 मार्च 2021 तक आपका रिन्यू हो जाना चाहिए। ये जो डेट है, इस डेट की भी ध्यान रखिएगा आपके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स को लेके, कैटेगरीज कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो, या आपका किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया है और उसका सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ी सी रिजर्वेशंस मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। बाद में जब आपकी एडमिशन प्रोसीजर लाइक कट ऑफ वगैरह आ जाती है, उसके बाद जब आप एडमिशन ले लेते हो, तो TC, माइग्रेशन और CC लगता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले इवनिंग से, उसकी हम पहले बात करते हैं। इसके बाद फॉर्म आप कैसे फिलअप करोगे, तो आप duac.in पे जब जाओगे तो आपको नज़र आएगा एक पोर्टल, जिस पे लिखा होगा UG एडमिशन 2021, PG एडमिशन और PhD। तो आपको UG अंडर ग्रेजुएट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है और वहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करके। न्यू रजिस्ट्रेशन अपनी एक ईमेल ID, जो कि आपको रेगुलरली एक्टिव रखनी होगी, इसको ऑफ नहीं करना इस ईमेल ID को, यही आपके काम आने वाली है फर्दर आपके एडमिशन प्रोसीजर्स के बाद भी। और एक पासवर्ड, जिसको आप भूल नहीं सकते रजिस्ट्रेशन करते समय, और एडमिशन प्रोसीजर के दौरान भी आप उसको लॉगिन करके चेक करोगे अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल। तो ईमेल ID और पासवर्ड, जो कि मैंने BHU के लिए भी सेम बोला था, वही मैं चीज़ आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी बोल रही हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जस्ट अपना नाम फिलअप करना होगा, बाकी सारी चीज़ें आप खुद से फिलअप करोगे। अपना एक मोबाइल नंबर, जिसको आपको हमेशा एक्टिव रखना होगा, ईमेल ID और पासवर्ड से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ID, मतलब ID से जिस ईमेल ID से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है, जब आप लॉगिन कर लोगे, तो एक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वाली एक पूरा रूल सामने मेंशन आ जाएगा। मैं सामने स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, उसमें नीचे बॉक्स बना होगा I सबमिट करके, उसको सबमिट कर देना सारी चीज़ें पढ़ने के बाद।
डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको फॉलो करते हुए करना होगा। जब नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करनी होगी। आपके बारे में जो भी सारी चीज़ें लिखी होंगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एवरीथिंग क्लियरली फिलअप कर देना। कोई मिस्टेक मत करना। अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी एडिट करने का ऑप्शन देता है, बट कुछ दिनों बाद वो ऑप्शन आता है कि आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हो और उससे रिलेटेड आई थिंक कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप एक फॉर्म की जगह 2 फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो चार्जेस लगेंगे। अब चार्जेस की बात कर ही रहे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगती है, तो 150 अप्रॉक्स रुपीज़ आपकी लगती है, ठीक है। एक फॉर्म की 150 रुपीज़ और एक और चीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया बहुत अच्छा है कि एक फॉर्म फिलअप करते ही आप सारे कोर्सेज़ में रजिस्ट्रेशंस करा लेते हैं। बट आपको धीरे धीरे करके मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें से भी रिलेटेड। आपको ध्यान से जब आप कोर्स सेलेक्ट करोगे तो आपको देखकर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि आपको बीए प्रोग्राम करना है, बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, बीएससी करना है या बीए म्यूज़िक करना है। तो सारी चीज़ें आएंगी नज़र आपको धीरे धीरे। जब आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप करोगे विथ पेशेंस तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। हाँ, तो अभी हम लोग अपने पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर रहे थे और अपने एकेडमिक सेशंस के वगैरह में जो भी सारे हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसको फिलअप कर रहे थे। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा आपके रिजल्ट्स के बारे में और उसके बाद आपको अपना रिज़ल्ट अपलोड भी करना होगा विथ योर फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर। अपना रिज़ल्ट भी अपलोड करना होगा। अगर आपके पास 12th का रिज़ल्ट अभी नहीं है, जो बच्चे डाउट्स में भी पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं दीदी हमारा रिज़ल्ट हमारे पास नहीं है, तो डिगी लॉकर वाला रिज़ल्ट भी चलेगा। अगर आपका ऑप्शनल एग्जामिनेशन बाकी है तो डोंट वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन आएगा अवेटेड रिज़ल्ट करके, वो भी आप क्लिक कर सकते हो और बाद में उसको अपलोड कर सकते हो। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब आप ये अप्लाई कर रहे होगे ना तो इसमें ऊपर ऑप्शन आएगा एंट्रेंस का, ठीक है। उस पर क्लिक करके आपका एडमिशन अगर मेरिट वाइज होने वाला है, बीए में, बीकॉम में, बीएससी में तो मेरिट वाइज ही होता है, तो आपको एंट्रेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नो वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। अगर आप एंट्रेंस वाला ऑप्शन येस कर देते हो तो तुम दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो, जैसे बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, इस तरीके के कोर्स में। बीएमएस का मतलब हो गया बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस, तो इस तरीके के कोर्स में तुम अप्लाई कर देते हो। तो आपका एंट्रेंस वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें नो कर देना, जो तुम्हारा मेरिट से सिलेक्शन हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर मैंने इमेज के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। हाँ, आपको समझ नहीं आएगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप साइबर की हेल्प ले सकते हो। आपके सिटी में, आपके शहर में कहीं ना कहीं साइबर होगा आसपास, वहाँ पे जाके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस और उसके बाद आपको वेट करना होगा फर्स्ट कट ऑफ की, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी कट ऑफ आएंगे आपको वेट करना होगा और उसके बाद आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। आपको फ़ीस पे करनी होगी, दैट्स इट। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगी। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।